परमेश्वर के वचन में से हम भजन 34 में चल रहे हैं। 34 का कल 14 आयत पर हमने बात किया था और 14 को फिर से एक और बार पढ़ें। बुराई को छोड़ और भलाई कर, हाँ मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। हाँ, देखिए, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान, परमेश्वर के जो कान हैं, वो धर्मियों की दुहाई को या धर्मियों की प्रार्थना सुनने की ओर लगा रहता है। तो परमेश्वर का जो वचन है हमें ये बात को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हम धर्मी बने। क्या बने? क्योंकि धर्मी बनने में बहुत लाभ होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर फिर किन की प्रार्थना नहीं सुनता? धर्मी की तो सुनता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं की और अपने कान लगाए रहे, तो आपको एक फॉर्मूला देता हूं मैं, और वो फॉर्मूला ये है, व्यवस्था नीति वचन 28 और उसका 9 पद पढ़े। नीति वचन 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेता है। वचन सुनने का मतलब है वचन सुनना या मानना। बहुत से लोग तो सुनने के लिए तो बहुत तत्पर हैं, परंतु सुनने के बाद मानना उनके जीवन का आधार नहीं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, धन्य है वो व्यक्ति जो इस पुस्तक को, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, और वे भी जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य है, क्योंकि समय निकट है। अगर आप आशीषित होना चाहते, अगर आप चाहते कि आपकी प्रार्थना की ओर प्रभु कान लगाए, आपको पता है जब आप संकट में होते हैं, क्यों आप एक धर्मी व्यक्ति को ढूंढते हैं? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को तलाशते हैं जिसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। सही गलत है? तुरंत उसको फोन लगाते हैं। अच्छा, नहीं फोन लगाएंगे, कहीं उस प्रभु के दास की ओर आपका ध्यान आता है कि यार क्यों ना मैं उस भाई को बोलूं, उसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो उस बंदे की सुनता है तो आपकी भी सुन सकता है, पर आपकी इसलिए नहीं सुनता कि आप उसकी नहीं सुनते। आपकी इसलिए नहीं सुनता कि आप उसकी नहीं सुनते। जो व्यक्ति व्यवस्था की बातों पर मन लगाना बंद कर देता है, खुदा के कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं चलाता है। खुदा का कलाम क्या है? खुदा का कलाम क्या है? खुदा की मर्जी, इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा ही तो लिखी है इसमें। और जो व्यक्ति खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, उसकी प्रार्थनाएं, नीचे लिखा हुआ है, घृणित ठहरती हैं। परमेश्वर को उस प्रार्थना में से घृणा है। जिसमें मैं की बदबू आती है। आपको अपने धर्म के काम परमेश्वर के सामने गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, आपके मन को भी जानता है। तो वहां हम देखते हैं कि जो अपना कान व्यवस्था से फेर लेता है, खुदा के कलाम से हटा लेता है, उसकी प्रार्थना सुनने की तो बात छोड़ो, परमेश्वर उस प्रार्थना की ओर ध्यान भी, उससे घृणा है। किसी चीज से आपको घृणा है तो आप उसको बार बार देखेंगे?
पसंद करेंगे उससे देखना? नहीं। इसी प्रकार से यूहन्ना का 9 अध्याय और उसके 31 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां कुछ महायाजक, शास्त्री, फरीसी, धर्म के ठेकेदार इस बात को इस प्रकार से लिखते हैं। पढ़। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। किसकी नहीं सुनता? पापियों की। तो किसकी सुनता है? फिर धर्मियों की सुनता है। परंतु यदि कोई धर्मी की ओर उसके कान लगे रहते हैं। तो हालेलुया। बी अ राइचस मैन, बी अ राइचस मैन, यानी धर्मी बनो। अब धर्मी कैसे बना जाता है वो तो कड़ के कलाम देखो, उसकी इच्छा लिखा हुआ है वो हम जानते हैं। कौन जानता है ये बात? उस जमाने के शास्त्री फरीसी बोल रहे हैं ये, जिन्होंने उस अंधे के पीछे पड़ गए थे ना। यूहन्ना के 9वें अध्याय में एक अंधे का जिक्र है, जन्म का अंधा था, है ना। पतरस ने पूछ लिया, यीशु मसीह इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ? तो यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ है कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे। कई बार कई परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आ जाती हैं कि परमेश्वर वहां कुछ करना चाहता है। आपके जीवन में जो परिस्थितियां आई ना, अगर वो आई नहीं होती तो आप यहां थोड़ी होते। बट गॉड अलाउज कि ये परिस्थिति जाए तो ये परमेश्वर की महिमा में बदल जाएगी। तो अंधा जो है इसलिए पैदा हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप कई बार एक सवाल सोचते होंगे कि मुझे परमेश्वर ये चाहता तो मुझे ईसाई समाज में ही पैदा करता। आपको जहां पैदा किया है वहां इसलिए पैदा किया है कि वहां परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करेगा। समझ में आया? उत्तर मिला कि परमेश्वर ने आपको उस घराने या उस समाज में क्यों पैदा किया? इसलिए पैदा किया है कि उस घराने में और उस समाज में अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करेगा। वो अंधा जो पैदा हुआ था ना, वो अंधा इसलिए नहीं पैदा हुआ था, लेकिन इसलिए पैदा हुआ था कि यीशु उस रास्ते से जाएगा और यीशु उस पर नजर करेगा और यीशु उसे चंगा करेगा और पूरा जमाना हिल जाएगा। आप देख ले, 9वें अध्याय को पढ़िए आप, पूरा जमाना हिल गया उस समय। बोले इस अंधे को किसने अच्छा कर दिया? अभी वही लोग शास्त्री और फरीसी आकर कह रहे हैं कि परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर जो है पापियों की नहीं सुनता, परंतु किसकी सुनता? पढ़िए। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, धर्मी जन, भक्ति करने वाला हो और उसकी इच्छा पर चलता है, बिल्कुल क्लियर कर दिया यहां, उसकी इच्छा पर चलने वाला हो तो वह उसकी सुनता है। तो वो उसकी सुनता है। परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसके आई थिंक 13 से अगर जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी है, यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, तो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन स्तुति गाए, आराधना करे। और यदि तुम में कोई रोगी है, तुम में कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को, अगुवों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से तेल मलकर, उस पर तेल मलकर हाँ, उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आगे, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आपको समझ में आया? परमेश्वर का दास जब प्रार्थना करता है तो रोगी के पाप भी क्षमा हो जाते हैं।
इतनी पावर प्रभु ने धर्मी को दे रखी है कि अगर वो मध्यस्थता करे तो उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना में इतनी ताकत है कि पहले परमेश्वर उसके पाप को क्षमा करेगा और फिर उसे चंगा करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो आगे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अब हमारा मूल वचन आ रहा है। मूल वचन जो मैं आपको देना चाहता था यहां से उठा के, वो इस लाइन में है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ। तो धर्मी केवल मैं ही बन सकता हूं? पादरी साहब ही हैं। धर्मी बनने के कुछ पैसे लग रहे हैं? आप धर्मी क्यों नहीं बन पा रहे और मैं धर्मी क्यों बन गया? कोई मुझसे बोले आप पापी हो के धर्मी हो, तो मेरा जवाब आपके जवाब में अंतर हो सकता है। आप बोल सकते मैं तो पापी हूं, पर मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं पापी हूं। मैं बोलूंगा मैं धर्मी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाकर मुझे धर्मी बनाया है। अभी भी आप देखते हैं कई बार हम बोलते हैं हम पापी हैं प्रभु, हम कीड़े हैं मकोड़े हैं, हमारी प्रार्थना सुन, हमारे को क्षमा कर। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी की प्रार्थना पर प्रभु की आंख टिकी रहती है। तो अब मुझे बताइए, अब धर्मी बनने में फायदा है या नुकसान है? पर धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा। दाई विल बी डन इन माई लाइफ। दाई विल, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आजकल हम लोग गाना गाते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी से मुझे क्या लेना देना? तू जान, तेरा काम जाना है। दाई विल बी डन। यीशु मसीह ने प्रार्थना जब करी तो कहा मेरी मर्जी पूरी नहीं पर दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो सके तो यह प्याला टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं। आज हमारे जीवन में हमने अपनी इच्छा को सर्वोपरि करके रखा हुआ है। मैं बढ़ूं तू घटे, होना क्या चाहिए? मैं घटूं और तू बढ़े। ये जो रिवर्स मामला चल रहा है ना आजकल, इसको थोड़ा रिवर्स में लाओ, तब सारे समीकरण अपने आप ठीक होने लगेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत थोड़ा कुछ हो सकता है, ऐसा लिखा है, बहुत कुछ हो सकता है। एलिया कौन था? पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। एलिया भी तो, हाँ, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, एलिया को भी भूख लगती थी, एलिया भी कपड़े पहनता था, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया को भी खांसी हो जाती थी, एलिया को भी कफ एंड कोल्ड होता था, एलिया को भी हारी बीमारी हो जाती थी, एलिया को भी हमारे समान ही शरीर था, सोच थी, बुद्धि थी, ज्ञान था। लेकिन जब एलिया ने प्रार्थना की, आए खुदा 3.5 साल तक इस देश में पानी ना बरसे, पता है ये क्या है? पानी ना बरसे ये क्या है? खुदा का झरोका ना खुले, नो ब्लेसिंग। खुदा का दास ने अगर बोल दिया ना नो ब्लेसिंग, तो फिर नो ही ब्लेसिंग है। और खुदा के दास जब बोलते हैं ब्लेसेड रहो, तो आमीन बोल के जाया करो और उसके मुताबिक एक्ट भी करो।
हमारे पास क्या है, हम आमीन तो बोल देते लंबी चौड़ी, और दिन में 3 बार भी बोल देते आमीन आमीन आमीन, लेकिन उसके मुताबिक एक्ट नहीं है। उसके मुताबिक हमारा एक्ट होना चाहिए। तो एक्ट में उस चीज को लाना है। यहां लिखा हुआ है सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, तो उसकी वो प्रार्थना भी सुन ली गई कि 3.5 साल तक पानी भूमि पर मेघ नहीं बरसे। मुंह में नहीं बरसा। खुदा भक्त की बात को नीचे गिरने नहीं देता। आज सुबह मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि भक्ति में शक्ति है, धर्मी होने में फायदा है। धर्मी के लिए बहुत सारे प्रॉमिस हैं बाइबल में, 3,500 प्रॉमिस, प्रतिज्ञाएं धर्मी के लिए है। आप धर्मी बन के तो देखिए, फायदा ही फायदा है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि हम अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इच्छा पर कंट्रोल करना वो बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा, आप बोलते हैं हम मांगते हैं, हमें मिलता ही नहीं। पढ़िएगा 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 पद है। हम मांगते हैं पर हमें मिलता नहीं, और जो कुछ हम मांगते हैं हाँ वह हमें उससे मिलता है, हाँ क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ। और जो उसे भाता है वही करते वही हैं। करते हैं। जो उसकी इच्छा है वही करते हैं तो हमें मिलता है। उसके आगे बढ़ दीजिए। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा क्या है? पुत्र पर विश्वास करो, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आप आपस में प्रेम रखें। आपस में प्रेम रखो। ये बहुत बड़ी आज्ञा है। बोलिए ना, बकरा मुर्गा मांगा, सोना चांदी मांगा, छोटी छोटी आज्ञाएं हैं उसकी, परंतु शैतान हमको बड़ी बड़ी करके दिखाता है। बहुत मुश्किल है, दशवांश देना कोई आसान काम है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आज्ञा है। कमावे हम, देवे इनको। अरे हमें नहीं देते हो आप प्रभु को देते हो, जिसने तुम्हें ताकत दी है ना, उसको दे रहे हो आप। खोपड़ी में से जो मलबा भरा हुआ है ना, पादरी को दे रहे हैं, पादरी को नहीं देते आप। इसीलिए प्रभु ने एक तरीका बनाया। तो प्रभु का वचन हमें बात को सिखाता है कि हम मांगते हैं, परंतु हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हैं। इसी की शायद 21वीं आयत में ऊपर, हे प्रियो, हाँ, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हाँ, तो हम परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हमें परमेश्वर के सामने क्या होता है? हियाव होता है। हम कुछ भी मांगेंगे प्रभु हमारे को देगा। हम मांगते हैं परंतु हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए मांगते हैं। हमारी प्रार्थनाएं कैसी है मालूम है? मटेरियलिज्म में फंसी हुई प्रार्थनाएं। हमारी प्रार्थनाओं का जो स्तर है अभी बहुत नीचा है। अभी हमारी प्रार्थना में क्या है? मुझे दे दे, मुझे। जिस दिन आपकी प्रार्थनाओं का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा तो उसमें सेंटेंस बदल जाएगा, प्रभु इसको दे दे, इसकी बेटी का काम कर दे, इसके बच्चे का काम कर दे, इसका कर दे। दूसरों के लिए जीना सीख जाएंगे, दूसरों के लिए मांगना सीख जाएंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीख जाएंगे। एक बहुत बड़े विरोधी भाई थे हमारे, उनके बड़े भाई प्रभु में आ गए, उनका जीवन बदल गया। तो वो अक्सर उनको बोलते थे, अरे भैया तुम वहां मत जाओ, नहीं तुमको ईसाई बना देंगे। लेकिन जब वो कलीसिया में आने लगे बड़े भाई साहब, तो उनके जीवन में जो परिवर्तन देखा, बहुत विरोध करते थे वो उनका। पर एक दिन
वो ऐसे समय में हमारे कलीसिया में पहली बार आ गए जब हम बैठकर कुछ विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे, और हमारी जो प्रार्थनाएं चल रही थी उस प्रार्थनाओं को वो बैठ करके सुनने लगे। और हमारी प्रार्थनाएं क्या थी, हम कार्ड लेके बैठे हुए थे, प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास थी, फलाने बहन के लिए प्रार्थना करो, फलाने भाई के लिए प्रार्थना करो, फलानी बहन के लिए प्रार्थना करो, फलाना परिवार के लिए प्रार्थना करो, फलाना वहाँ बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसे घंटों बैठ करके हम प्रार्थना कर रहे थे। उस विरोधी का मन उस चीज ने बदल दिया। बोले यार मैं 2 घंटे से यहां प्रार्थना में बैठा हूं, कोई भी व्यक्ति अपने लिए तो मांग ही नहीं रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं मांग रहा है, और जो भी प्रार्थना कर रहा है वो फलाने को दे दे, फलाने को ठीक कर दे, फलाने के लिए ये कर दो, फलाने के लिए ये कर दो, फलानी बहन को ये चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोले हम तो जब अपने मंदिर में जाते हैं तो पहली जो हमारी प्रार्थना होती है वो हमारे लिए ही होती है, हमारी अपने लिए होती है, सेल्फ के लिए होती है, और या ज्यादा अपने परिवार के लिए हम कर लेते हैं। कुछ तो है। उस दिन उस बंदे ने बाइबल को हाथ में उठाया और आज एक बहुत अच्छे पासबान है। मैं बात कर रहा हूं पास्टर सैमुअल यादव की। जीवन बदल गया सिर्फ इस बात से कि मसीही लोग ज्यादातर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का जो स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को अच्छी रीति से सिखाता है। तो हम वापस आएंगे भजन 34 के 15 पद में। हम जब जाते हैं तो निकल जाते हैं लंबे। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते दोहाई हैं। पे लगे रहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि धर्मी बनने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। हालेलुया। धर्मी की बात को प्रभु कभी नीचे नहीं गिरने देगा। हालेलुया। इसी का 33 का 19 पढ़ दीजिए। भजन 33 कि वह उनके प्राणों को, वो परमेश्वर धर्मी के प्राणों के विषय में लिखा हुआ है, प्राण को मृत्यु से बचाए, हाँ, और अकाल के समय उनको अकाल के जीवित समय रखे। उनको क्या रखेगा? जीवित रखे। जीवित रखेगा। पानी की बाढ़ उसके पास, भक्त के पास पहुंच नहीं पाएगी। अकाल का, मंदी का असर उसकी लाइफ पे नहीं होगा। ये धर्मी के लिए वायदा है। लेकिन कई लोग बोलते हैं धर्मी करने में क्या फायदा है। धर्मी बनने में यही फायदा है कि परमेश्वर की आंख और उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं, और संकट में जब भी हम उसको पुकारते हैं वो हमारी दुहाई को सुनता और हमें संभालता है, हमें जवाब देता है। आपको संभालता है, आपकी पीढ़ी को संभालता है। उसने देखो हमारे लिए जो धर्मी है ना, उसके लिए वायदा किया है। भजन 90 का 1 पद। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक, जनरेशन टू जनरेशन। एक व्यक्ति जब इस प्रकार का एक अहद बांधता है कि मैं खुदावंद के पीछे चलूंगा, तो खुदावंद उसकी आने वाली जनरेशन को ब्लेसिंग देता है, बिकॉज ऑफ हिज फादर। उस एक व्यक्ति की वजह से। आपको उदाहरण देखने के लिए अब्राहम है। अब्राहम एक मूर्ति पूजक था, लेकिन जब वो परमेश्वर के दर्शन को पाकर, परमेश्वर को पहचान कर परमेश्वर के मार्ग पर चला, तो परमेश्वर
उसका पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बना, और आज भी हम देखते हैं कि उसकी पीढ़ी ब्लेसेड है। धर्मी बनने में नुकसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इच्छाओं को कुचलना पड़ता है, शरीर की इच्छाओं को कुचलना पड़ता है। शरीर जो उछाले मारता है उसको दबा के कंट्रोल में लाना पड़ता है। यही है धर्मी का काम। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ता है, अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ता है। वो व्यक्ति धर्मी है तो पीढ़ी से पीढ़ी हमारा धाम बना है। आपको पता है जब अकाल का समय आया इसाक के जमाने में, इसाक कौन था? अब्राहम का बेटा था। तो क्या हुआ? परमेश्वर आया और उससे क्या कहा? भाग मत, इधर ही रह, मैं तेरे बाप का परमेश्वर हूं। क्या बोला? मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, और मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तेरा पिता मेरी इच्छा पर चला। तेरा पिता ने मेरी बातों को माना, मेरी आज्ञाओं को माना, जो मैंने उसे सौंपा उसे उसने आगे सौंपा। पीढ़ी से पीढ़ी का मतलब होता है जो चीज आपने पाई है वो आप अपनी जनरेशन को देके जाते हो ना, नहीं देते हो क्या? बताइए। मकान विरासत में बच्चों को देते हो कि नहीं देते हो? तो विरासत में प्रभु भी दे दो उनको। प्रभु दे दो उनको। मकान दो या मत दो, बैंक बैलेंस दो या मत दो, लेकिन उनको प्रभु दे दो। जब प्रभु उनको मिल जाएगा अपने आप ही प्रभु उन्हें संभालेगा। निर्गमन का 20 अध्याय उसके पहले, दूसरे, तीसरे पद को पढ़िए। पीढ़ी से पीढ़ी धाम बनता है किसका? धर्मियों के लिए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, परमेश्वर ने ये सारे वचन कहे, मूसा को दिए कि जाके मेरे लोगों को बता दे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासताओं के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। मैं वो हूँ जो तुझे मिस्र से निकाल के लाया हूँ, मैं वो हूँ जो तुझे गुलामी से निकाल के लाया हूँ, और मैंने तुझे आजाद किया है। मैं वो हूँ। आगे, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये सबसे बड़ी जलन है खुदा को। तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। अभी आपका पास्टर मैं हूं, आप दूसरे को अपना पास्टर मानने लगो, मुझे जलन नहीं होगी? होगी भाई। ये ह्यूमन बीइंग, ये नेचर है। आपका बच्चा आपको छोड़कर दूसरे को मम्मी पापा माने, तनख्वाह भी ले जाके उसको देने लग जाए, ढोल भी उसके नाम का बजाने लगे, चलेगा जगदीश जी? यार बड़े समझदार हो। वो तो नहीं चलेगा, पास्टर दूसरा चलेगा। परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके मत मानना। बाकी तू कुछ भी मान, दोस्त मान, कुछ भी मान, पर परमेश्वर मैं ही हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। पेड़ को ईश्वर मत बोलना, गाय को ईश्वर मत बोलना, जानवरों को ईश्वर करके मत मानना, ना पूजा करना उनकी। ये प्रभु का वचन है। चलिए आगे बढ़िए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। ये स्पष्ट आदेश है, बनाना ही मत। क्या करना है? बनाना ही नहीं है। नंबर 2, न किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की फोटो बनाना। फोटो, प्रतिमा। जो आकाश में 3 लोक हैं, आकाश या पृथ्वी पर पृथ्वी या पृथ्वी के जल में है। 3 लोक। तीनों लोक में परमेश्वर कहता है मेरी कोई मूरत और मेरी कोई सीरत मत बनाना, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा की कोई स्वरूप नहीं होता।
आत्मा आत्मा होती है और उसकी आत्मा अभी भी हमारे बीच में है। तू उनको दंडवत न करना, तू उन बनाई हुई मूर्तियों को झुकना मत उनके सामने। हाँ, अपने सर को मत झुकाना उनके सामने, और ना उनकी उपासना करना, ना उनके सामने खड़े होकर वर्शिप करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जब तू ऐसा करता है तो मुझे क्या होती है? जलन होती है। जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं, हाँ, जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर बैर रखते हैं। बैर कैसे उत्पन्न होता है? बैर कैसे उत्पन्न होता है? बताई हुई बात को नहीं मानने से, आज्ञा नहीं मानने से, बताए हुए रास्ते पे नहीं चलने से परमेश्वर और आपके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? अब देखिए, याकूब इसको बहुत अच्छी रीति से बयान करता है। जो संसार से मोहब्बत करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। लिखा है कि नहीं? याकूब 4:4 में लिखा हुआ है, जो संसार से दोस्ती करता है, जो संसार से मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर से बैर करता है। हे व्यभिचारिणियों, और हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, संसार से दोस्ती करना परमेश्वर से बैर करना है? परमेश्वर से बैर करना है। वचन सुनते हैं, वचन हम सुनाते हैं, परंतु अगर आप उसे मानते नहीं हैं तो ये तो बैर ही है भाई। जो काम माँ बाप मना करें, बच्चा उसको ऊज करके ज्यादा करे, आशीष दोगे उसको? है? क्या निकलेगा? कभी कभी ये भी निकल जाता, तू पैदा ही नहीं होता तो ठीक था, पैदा होते ही मर जाता तो ठीक था। ऐसे भी बोलते सुना है मैंने, क्योंकि औलाद इतनी तंग कर देती है कभी कभी। ऐसे ही खुदा को हम इतना इरिटेट कर देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, हाँ, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। समझ में आया? जो संसार से दोस्ती करता जाता है, संसार के जैसा बनता जाता है, संसार के सदृश्य बनता जाता है, वो परमेश्वर से बैर बढ़ाता चला जाता है। इसलिए भाई, संसार से अलग रहो। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, हम तो मसीह के हो गए। मसीह ने हमें खून से खरीद लिया है, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें बुला लिया है। अब हम अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते भाई, हम अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। अब तो उसकी इच्छा में मुझे चलना है। अगर ये निर्णय है तो आते रहो, और अगर ये निर्णय नहीं है तो काहे को आगे समय खराब करना, दरी गर्म करना, कुर्सी गर्म करना। आगे क्या लिखा है निर्गमन 20 के आयत में? और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनसे मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। बाप दादों का दंड, पूर्वजों के गलत कामों का दंड, बेटे पोते और परपोते पाते रहते, 7-7 पीढ़ी उनकी बर्बाद होती चली जाती है। कई बार आपके जीवन में यह प्रश्न होता है कि मेरे घर में ये समस्या क्यों है, मेरे घर में ऐसा बेटा क्यों उत्पन्न हुआ, मेरे घर में ऐसी बेटी क्यों उत्पन्न हुई, मेरे घर में ये बेटी के अंदर परिस्थिति ऐसे क्यों आ गई। हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट व्हाई इट इज हैपन इन आवर हाउस? आंसर इज दिस, तुम्हारे बाप दादों का श्राप तुम भुगत रहे हो। अभी भी सुधर जाओ ताकि आने वाली जनरेशन सुधर जाए। श्राप दुनिया में कोई नहीं तोड़ता, ध्यान रखना। श्राप दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। एक है जिसने आपके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, उसका नाम यीशु मसीह है। लिखा है, यशायाह ने कहा, हमारे अपराध, हमारे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया।
जब कोई चीज आपका कर्जा उसने अपने ऊपर ले लिया तो आप क्या हो गए? आजाद हो गए ना। शराब कमाओ मत। अब उसके अगली लाइन क्या लिखी है, पढ़ो। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, Those who love me, और जो मुझसे प्रेम करते हैं। वो कौन है? भक्त। वो कौन है? धर्मी। वो कौन है? राइचस। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। बस ये अंडरलाइन करो, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। इसाक को क्यों बचाया? तेरे बाप ने मेरी सुनी, मेरी आज्ञाओं का पालन किया, मेरे विधियों को, मेरे नियमों को जो मैंने उसे सौंपा था उस पर चला। इसलिए अकाल के समय में मैं तुझसे मिलने, तुझसे बातें करने आ गया हूं। इसी जगह पर जोत बो, मैं तुझे आशीष दूंगा, बिकॉज मैं तेरे बाप का परमेश्वर हूं। क्या लिखा है? आगे पढ़ दो। उन आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा क्या करता हूं। उन हजारों पर। हजारों का मतलब क्या है? यही पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। हमारी जनरेशन ब्लेसड हो जाती है जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी, वफादारी के साथ चलते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? दुनिया कैसे चल रही है उसको छोड़ दो, दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ दो। आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हो उस बात पर फोकस करो बस। देखो ना, हम जगत में कुछ लाएं ना कुछ लेके जाएंगे। And what the people are doing, do it. जो कर रहे हैं करने दो। लोग हमें बोलेंगे ओह ये अणुथा ही है, यही स्वर्ग जाएगा, बस हम तो नरक जाएंगे। जब हम अपने आप को राइचस बनाते हैं तो लोग हमको ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, आपको भी बोलते होंगे, आपको भी बोलते होंगे, बोलते हैं ना, बस करमेल चला गया यही स्वर्ग जाएगा, बाकी सब नरक जाएंगे। हम क्या नरक जाएंगे? सुनिए, एक छोटा सा उदाहरण देके बता देता हूं। नूह के जमाने में जब नूह किश्ती बना रहा था, लोग ऐसी ही फफ्तियां नूह के विषय में बोला करते थे। राइट, कश्ती बना रहा है बूढ़ा, बूढ़ा तो बूढ़ा ही है, जवान बेटों को भी पता नहीं क्या हो गया है। फिर बहुएं आई तो बहुओं को भी पता नहीं क्या कर दिया। किश्ती बना रहा है, उस किश्ती पे किसी को भरोसा था? नूह के स्टेटमेंट पर भरोसा था? नूह क्या बोलता था? खुदा ने कहा है पानी बरसेगा, खुदा ने कहा जल प्रलय होगा, मैं किश्ती बना रहा हूं, तुम तैयार हो जाना, इसमें बैठना है। बट नो वन इज रेडी। कोई भी 120 साल में एक व्यक्ति भी तैयार नहीं हुआ। He preached the gospel 120 years. कितने लोग बचे? Only the family of Noah. नूह का परिवार बचा। कोई बचे या ना बचे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने परिवार को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी बहुओं को बचा लो, अपने वंश को बचा लो। यही काफी है। वही नहीं बच रहा है, अभी तो वही हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रभु आपको ऐसा करने की ताकत दे। कई बार आपको लगता होगा लोग आपको बोलेंगे, फफ्तियां कसेंगे, कमेंट्स कसेंगे आप पर। कसने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो, क्योंकि एक दिन हमें भी पता है यीशु आएगा और हम उठाए जाएंगे। जब हम उठाए जाएंगे ना, तो वो हमें देखेंगे, अच्छा ये बोलती तो थी यार उठाए जाएंगे उठाएंगे, हमने तो विश्वास ही नहीं किया। आपको पता है जल प्रलय के चालू होने के बाद नूह की किश्ती का क्या हाल हुआ?
क्या हाल हुआ होगा ये सोचो जरा, इमेजिन करो। दरवाजा अंदर से, उसके बाद क्या हुआ होगा? पानी बरसना शुरू हुआ। 120 साल तक अनुग्रह का द्वार खुला था, आया कोई? द्वार बंद होने के बाद पानी बरसना, वचन पूरा हुआ तो लोगों की खिड़की खुलना शुरू हुआ। अरे यार, नू बोलता था वो हो रहा है। अब दे रन अवे, वो भागे और कहां आए? नू की किश्ती के पास आए। तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। क्या हुआ होगा? दरवाजा लोगों ने खटखटाया होगा, अपने रिश्ते भी बताए होंगे। बुआ जी, फूफा जी से बोलो ना दरवाजा खोले। पर फूफा जी और बुआ जी दोनों हेल्पलेस थे। नू की बहुओं के खानदान भी आए होंगे, बहुओं के खानदान में। अरे बेटा रूत, दरवाजा खुलवाना, तेरे ससुर को बोलना दरवाजा खोले, हमें तो ले ले कम से कम अंदर से बहू ने उत्तर दिया, पापा अनुग्रह का समय खत्म हो गया। क्योंकि दरवाजा किसने बंद किया था? अच्छा ये बताओ, अगर नूह के पास चाबी होती, कुछ चीजें खुदा अपने हाथ में रखता है, अगर हमारे हाथ में दे दिया होता ना तो हम फूफा जी बुआ जी को अंदर खिड़की से डका लेते। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करके चाबी खुदा बाप खुद ले गया, बोले अब मैं ही खोलूंगा द्वार। और एक 125 साल के बाद दरवाजा खुदा नहीं खोला। समझ में आ रही है आपको? 40 दिन और 40 रात तो पानी बरसा, पर 40 दिन बाद दरवाजा नहीं खुला है, ध्यान रखना। 1.25 साल बाद लगभग दरवाजा खुला, क्योंकि पानी इतना था कि उसको उतरने में इतना देर लगी। धर्मी की प्रार्थना, धर्मी बनो, लोग कुछ भी कहने दो। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो आज आपको फप्तियां कसते हैं ना, कल वही लोग आपसे बोलेंगे तेरे परमेश्वर से हमारे लिए भी प्रार्थना कर दे, तू जहां जाती है वहां मुझे भी ले चल। ऐसी परिस्थितियां प्रभु उनके जीवन में उत्पन्न करेगा। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन की परिस्थिति